बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN रिफ्रेशर थर्ड क्लास 1 एंड 2 अंतर्गत गैर आवासीय ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में आदेश जारी हुआ है। राज्य शिक्षा केंद्र से जो शिक्षक कक्षा 1 से 2 पढ़ाते हैं उनका गैर आवासीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित होगा। यह आदेश 26/7/2024 को कलेक्टर समझ जिले मध्य प्रदेश के लिए जारी हुआ है। इस आदेश को देखेंगे विस्तार से। कब प्रशिक्षण होगा, कैसे प्रशिक्षण होगा और कहाँ यह प्रशिक्षण होगा। बुनियादी साक्षरता FLN संबंधित प्रशिक्षण है, शिक्षकों का प्रशिक्षण होना है। आदेश को विस्तार से देखेंगे। समग्र शिक्षा अभियान भारत शासन शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत निपुण भारत के तहत FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन अंकुर कार्यक्रम प्रदेश में संचालित है। इसके अंतर्गत सत्र 2023-22-23 एवं 2023-24 में कक्षा 1 एवं 2 के शिक्षकों हेतु 3 परीक्षण आयोजित किए जा चुके हैं। FLN वार्षिक सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर तैयार की गई कार्य योजना अनुसार सत्र 2024-25 में भी उपरोक्त सत्रों की भांति कक्षा 1 एवं 2 पढ़ाने वाले शिक्षकों का 5 दिवसीय रिफ्रेशर थर्ड प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर किया जाना है। ब्लॉक स्तर पर गैर आवासीय प्रशिक्षण आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किए जाते हैं। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं प्रशिक्षण से संबंधित। इन निर्देशों को हम देखेंगे। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की संख्या। पूर्व में जिन शिक्षकों ने कक्षा 1-2 FLN का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें ही इस प्रशिक्षण हेतु राज्य द्वारा निर्धारित पोर्टल www.shikshamp.in पर नामांकित करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। पोर्टल के अनुसार पोर्टल पर बैचवार व चरणवार पूर्ति न होने व प्रशिक्षण आयोजन के पूर्व शिक्षकों का नामांकन या चयन न करने पर एवं विकासखंड स्तर से अन्य आवश्यक कार्रवाई पूर्ण न होने पर यदि प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है तो प्रशिक्षण मान्य नहीं होगा, इसे शून्य माना जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत शिक्षकों का भुगतान व अन्य समस्त भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही मान्य होगा। ऐसे शिक्षक जो पूर्व FLN प्रशिक्षण उपरांत सेवानिवृत्त हो गए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं अथवा अन्य किसी कारण से वर्तमान में शाला में पदस्थ नहीं है तो ऐसे शिक्षक के स्थान पर अन्य शिक्षक को प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया जा सकेगा। ऐसे शिक्षक जो पहली बार FLN प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें पूर्व के FLN प्रशिक्षणों की सामग्री, शिक्षक मार्गदर्शिका व कक्षा 1-2 की अभ्यास पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराएं एवं प्रशिक्षण में साथ लेकर उपस्थित होने को निर्देशित करें। अब यहाँ MT से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। विकासखंड स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतम 2 गणित के KRP MT, 2 हिंदी के KRP या MT तथा 2 अंग्रेजी के MT राज्य स्तर से प्रशिक्षित हो गए हों। समस्त विषयों के MT द्वारा राज्य स्तर प्रशिक्षण प्राप्त न करने की स्थिति में प्रशिक्षण प्रारंभ न किया जाए। यदि किसी कारणवश विकासखंड में किसी विषय में एक ही प्रशिक्षित MT उपलब्ध है तो पास के विकासखंड से MT को लिया जा सकता है। राज्य स्तर के प्रशिक्षित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साथी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान न किया जाए। यदि किसी शाला से 2 या 2 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हों तो ऐसी शालाओं के एक शिक्षक को पहले के चरण में एवं अन्य शिक्षकों को बाद के चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। समझ जन शिक्षक भी अपनी सुविधानुसार किसी भी एक बैच में अनिवार्यता 5 दिवसीय पूर्णकालिक रिफ्रेशर थर्ड प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। रिफ्रेशर थर्ड प्रशिक्षण कार्य योजना इस प्रकार है। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों की तिथियां निम्नानुसार हैं। प्रथम चरण आयोजित होगा 29 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक। द्वितीय चरण 5 से 9 अगस्त 2024 तक। तृतीय चरण 10 से 14 अगस्त 2024 तक आयोजित करना है और चतुर्थ चरण 20 से 24 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इन्हीं चरणों में प्रशिक्षण होगा ब्लॉक स्तरीय FLN का। ब्लॉक द्वारा प्रयास किए जाएँ कि उपरोक्तानुसार चरणों की तिथियों में ही प्रशिक्षण संपन्न हो जाएँ। जिले में स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। सभी प्रशिक्षण 24 अगस्त 2024 तक पूर्ण कर लिए जाएं। सामान्यतः एक बैच में 35 से 40 शिक्षकों को रखा जाए। विशेष परिस्थिति में बैच में अधिकतम 45 शिक्षक रखे जा सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में बैच में 45 से अधिक शिक्षक प्रतिभागी नहीं होंगे। उदाहरण, यदि ब्लॉक में प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागी कुल संख्या 252 हो तो 42-42 के 6 बैच बनाने चाहिए। लेकिन यदि प्रतिभागियों की कुल संख्या 288 हो तो 48-48 के 6 बैच नहीं बनाना है। इस स्थिति में साइज कम करते हुए 41-41 के 6 बैच तथा 42 प्रतिभागियों का 1 बैच, ऐसे कुल 7 बैच बनाने चाहिए। राज्य से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा विकासखंड स्तर पर शिक्षकों को हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी विषय पर क्रमशः 5 दिवस का गैर आवासीय FLN रिफ्रेशर थर्ड प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य स्तर पर MT को प्रशिक्षण में बताए एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल अनुसार सत्रों का विभाजन किया जाए। इस अनुसार प्रशिक्षण स्थल पर 3 प्रशिक्षण कक्षों की आवश्यकता होगी। रिफ्रेशर प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण भी होगा।
जो यहाँ पर दिया गया कौन कौन पर्यवेक्षण करेंगे। जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण की श्रृंखला प्रारंभ होने के पूर्व डाइट में सभी BRC, BSc व मास्टर ट्रेनर्स का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए। इस दौरान निपुण प्रोफेशनल NPV उपस्थित रहेंगे एवं डाइट प्राचार्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के इन दिशा निर्देशों के अनुरूप सार्थक आयोजन हेतु संपूर्ण उत्तरदायित्व BRCC का होगा। इन प्रशिक्षणों हेतु BRCC ही SPOC सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे तथा राज्य शिक्षा केंद्र से सभी आयामों पर समय समय पर जानकारी प्रतिवेदन BRCC से आहूत किए जाएंगे। प्रशिक्षण की अकादमिक गुणवत्ता के सुधार के लिए सहयोग हेतु डाइट प्राचार्य या प्रभारी द्वारा ब्लॉकवार प्रभारियों को दायित्व सौंपा जाए। आगे देखते हैं। वित्तीय प्रावधान भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राज्य स्तर से प्रशिक्षित डाइट फैकल्टी एवं APC अकादमिक समस्त ब्लॉक में प्रशिक्षण की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करेंगे। प्रत्येक बैच के साथ एक दिवस उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार से और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। मॉनिटरिंग से संबंधित वित्तीय प्रावधान भी दिया गया है। प्रत्येक शिक्षक को 5 दिवसीय प्रशिक्षण के कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ TA का भी विवरण दिया गया है, कितना TA मिलेगा और भोजन के लिए कितने पैसे मिलेंगे। और भी आगे देखें। मास्टर ट्रेनर्स को मानदेय प्रति प्रशिक्षण दिवस रुपये 1000 राज्य ब्लॉक स्तर सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। और भी यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं प्रशिक्षण से संबंधित, आप देख सकते हैं। प्रशिक्षण स्थल पर व्यवस्थाएं जैसे कूलर, कुर्सी, शीतल पेयजल हेतु पर्याप्त संख्या में बड़े मटके, साफ सफाई इत्यादि समस्त प्रबंधकीय व्यय हेतु प्रति बैच रुपये 12,000 के मान से आवंटन BRCC को प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए LCD प्रोजेक्टर अथवा बड़ी साइज के स्मार्ट TV तथा माइक की आवश्यकता होगी। इसकी व्यवस्था BRCC कार्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध अन्य किसी शासकीय कार्यालय से की जाए। अपवादात्मक परिस्थिति में ब्लॉक में अनुपलब्धता की दशा में LCD प्रोजेक्टर किराए पर लिया जाए, जिसके लिए प्रति बैच अधिकतम रुपये 8,000 के मान से BRCC को राशि प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण का आयोजन होना है और समय सारणी जो घोषित की गई है यहाँ पर दी गई है, उन्हीं बैचेस में सभी प्रशिक्षण संपन्न होना है, ऐसी आशा की गई है। इसमें संलग्न है TLM सूची। आप यदि इस आदेश को प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उससे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस आदेश को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे UDAIS+, RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, स्टूडेंट मैपिंग, छात्रवृत्ति से संबंधित सभी कार्य आपको वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी के रूप में पब्लिश किए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की जानकारियाँ देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। यहाँ पर TLM और इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट भी दी गई है। बेसिक स्टेशनरी आइटम जो मिलेंगे या प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होंगे वह यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक शिक्षक प्रतिभागी को एक उच्च गुणवत्ता का बॉल पेन, पेंसिल तथा एक नोटबुक या नोटपैड उपलब्ध कराया जाए। आवश्यकता अनुसार उपरोक्त सामग्री प्रतिभागियों की संख्या के अनुरूप बैचवार प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ आप TLM देख रहे हैं, कौन कौन से TLM की आवश्यकता होगी तो इनकी व्यवस्था भी की जाएगी। प्रतिभागियों को अपने साथ क्या लाना है वह भी हमने यहाँ पर देखा। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको समय से उपलब्ध हो सकेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।